गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रसीले रसीले गुलाब जामुन, जो कि घर पे इजीली बन जाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। तो ये देखो कितने सॉफ्ट और स्पंची बने ना। तो आपको बनाने हैं तो फटाफट आ जाओ मेरे साथ। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप के करीब दूध और 1 कप के करीब हमें चाहिए मिल्क मेड। आप ये ध्यान रखना कि जितना दूध है उतना ही मिल्क मेड होना चाहिए। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब इसमें सूजी। ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें गैस पर रख के नहीं बनाने, नीचे ही रखने हैं। तो ये देखो, उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब घी। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। ये ध्यान रखना कि लम्स ना पड़े। खूब अच्छे से इसको हिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इस टाइप से हिलाते रहेंगे, जिससे इसके अंदर जितनी भी गांठें होंगी, लम्स होंगी ना, वो सारी हट जाएंगी। तो उसके बाद ये देखो हमारा जो है तैयार हो गया, एकदम लम्स हट गए हैं। अगर आपको 20 रसगुल्लों से ज़्यादा बनाने हैं छोटे साइज़ के, तो आप इसको डबल कर सकते हो। जैसे 1 कप दूध लिया ना मैंने, तो आप 1.5 कप भी ले सकते हो और 1.5 कप मिल्क पाउडर। बस ये ध्यान रखना जितना मिल्क मेड है ना उतना ही वो होना चाहिए। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे। उसके बाद जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो हमें इसे क्या कर दें, इसकी फ्लेम को लो कर देना है। तो ये देखो खूब अच्छे से हिलाते रहना। आप ये ध्यान रखना कि खूब हिलाना है इसको, कंटिन्यू छोड़ना नहीं है। अगर हमने छोड़ दिया ना तो कढ़ाई में जो है लगने का डर रहता है। तो ये देखो हमारा जो मावा है वो बनकर हो गया तैयार। तो जैसे ये इस टाइप से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो आप गैस बंद कर देना। और साइड पे जैसे लगा हुआ है ना हमारा मावा, तो वो कढ़ाई, जैसे ये कढ़ाई छोड़ेगा ना मावा, तो समझ लो आपका मावा बनकर तैयार हो गया। तो उसके बाद हम साइडों से इसको घी लगा लेंगे। हल्का सा ब्रश होगा तो ब्रश से लगा लेना आप। तो इस टाइप से इसको इकट्ठा कर लेंगे, सारा साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको एक कढ़ाई में जो है ना ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखो अब हमारा मावा जो है ना ठंडा होने के लिए तैयार हो रहा है। इतने हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो ये देखो अच्छे से इसको मथ के ठंडा होने दो। ठीक है, ठंडा होने के बाद जो है हम इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। अभी हम बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए हमें चाहिए 1.5 कप के करीब चीनी। जितनी चीनी उतना ही पानी। तो 1.5 कप चीनी लिया ना हमने, तो 1.5 कप हमें पानी लेना पड़ेगा इसका। फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और हम इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आता। जैसे इसमें उबाल आएगा ना, अच्छा ये देखना मेरी चीनी जो थी ना साफ़ थी, फ़िल्टर की हुई चीनी थी। अगर आपकी चीनी फ़िल्टर करी हुई नहीं होती ना, तो समझ लो ऊपर के करीब जो है ना इसमें झाग झाग से आ जाएगा, जिसे गंद बोलते हैं। जैसे गंदा हो जाता है ना, वो धूल मिट्टी की चीनी होती है, तो वो चम्मच से आप इसको निकाल लेना, ऊपर ऊपर आ जाएगी। जैसे ये देखो उबाल आ गया ना, तो मेरे तो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मेरी फ़िल्टर चीनी थी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 इलायची, साबुत इलायची हमें इसमें डाल देंगे। उससे जो है ना इसका वो अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है। चाशनी का एक अलग ही खुशबू और इतना अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखो चाशनी हमें ये ध्यान रखना, एक तार की चाशनी नहीं बनानी। कई लोग एक तार की चाशनी बना लेते हैं ना, तो वो गुलाब जामुन पे उस पर जम जाती है, जलेबी पे। बस इतनी बनानी कि हल्के से चिपचिपापन ना हो जाए, पानी कच्चा ना रह जाए, और अच्छे से गड़का लेना इसको। ये देखो चाशनी आप ज़्यादा भी बना सकते हो। अगर आपको लगे ना कि आपको अच्छी चाशनी चाहिए तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो, इन चीज़ों को डबल कर सकते हो। ठीक है, 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इधर हम गुलाब जामुन के जो मावे को गुलाब जामुन की शेप में बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखो हमारा मावा तैयार हो गया, ठंडा हो गया। हमने ठंडा होने के लिए रखा था ना, तो ये ठंडा हो गया, सेट हो गया एकदम। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब मैदा। तो मैदा डाल लेंगे इसमें और फिर इसको खूब अच्छे से मथेंगे। मैदा डालना है हमें 3 चम्मच, ये ध्यान रखना। और अगर आपको लगे ना कि बाइंडिंग इसकी अच्छे से नहीं हुई, जो मैदा है ना वो बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर उसका स्वाद आएगा। तो 3 चम्मच के करीब डालना है। और हमें डालना है इसमें 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर। 1 चम्मच, आधा चम्मच अगर आपको नहीं अच्छे लगते अवॉइड कर सकते हो, बट इसका अच्छा इनहेंस आता है। तो ये देखो अब इसमें हमने डाल दिया बेकिंग सोडा। तो आपको अगर इंग्रेडिएंट्स ना समझ आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे देखना, या फिर आप मुझे कमेंट कर भी पूछ सकते हो। तो ये देखो मावे को खूब अच्छे से हम रगड़ेंगे, खूब अच्छे से हमें इसे मसलना है। और हमें ना ये ध्यान रखना है हथेली से मसलना है, क्योंकि ना इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए गुलाब जामुन। तो जो इसका मेन मेथड होता है वो यही होता है, प्रोसीजर होता है कि हमें इसको हथेली से मथना है। ये देखो हमारा बनकर जो है मावा तैयार हो गया। सारा मैं हथेली से ही मसल रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, खूब अच्छे से मसलने के बाद साइडों से भी अच्छे से घी लगाकर हम इसको अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। ये देखो हमारा मावा बनकर हो गया तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तो ये देखो मावे को हम सेट होने के लिए रखते हैं। और चलिए फिर हम थोड़ी देर बाद इसका बनाना शुरू करते हैं। उधर हमारी चाशनी तैयार है, इधर हमारा मावा। अब ये 2-3 मिनट के लिए हमने सेट करने छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट करेंगे, 4 पार्टीशन में इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखो बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। साइज़ मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया था, लेकिन आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हो, बट मैंने छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाए थे।
तो उसके साथ हम ऐसे सारे पेड़ियों को इस टाइप से गुलाब जामुन की जो पेड़ी बनती है ना छोटी छोटी, वो सारी हम ऐसे कर देंगे। मेरा जो था ना दूध जो था 1 कप था, 1 कप मिल्क मेड पाउडर था, तो वो सब के हिसाब से मेरे छोटे छोटे गुलाब जामुन बने थे 22 के करीब, 20 से 22 के करीब बने थे। तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ये चीज़ें डबल डाल लेनी है। तो ये देखो इधर हमारा तेल मैंने रख दिया था कढ़ाई में, उबलना शुरू हो गया अच्छे से। तो ये देखो जैसे ये गर्म हो जाए ना, तो इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद छोटा सा इसमें पेड़ा ले लेंगे। लेकिन आपको देखो गुलाब जामुन का पेड़ा कैसे करना है कि रोल करके, जैसे रोटी की लोई बनती है ना, बट आपको क्या करना है, हथेली से इसको अच्छे से मैश करना है। ये प्रोसीजर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके गुलाब जामुन में ना क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। अगर आपके गुलाब जामुन फट गए ना, तो सारी मेहनत आपकी ख़राब। तो आपको हथेली से इसको ज़रूर मथना है। और आपको लगता है ना आपके चिपक रहा है हाथ में, तो आप हल्का सा घी लगा लेना। तो ये देखो मैं सारे गुलाब जामुनों को इसी तरह से हथेली से मैश करके और फिर पेड़ों को बना रही हूँ। तो ये देखो हमारे जो है ना इस टाइप से तैयार हो गया। तो आप इसको देखना करना आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही, आटा भी ऐसे हथेली से मथ के करना है, और ये जो गुलाब जामुन की पेड़ी बना रहे हो ना, इसको भी। अब ये देखो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला मावा, ये देखो ऊपर की तरफ आ गया। जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा ना, तो आप समझ जाना कि जो आपका तेल है ना वो गर्म हो गया गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो ये देखो आपका गुलाब जामुन बनाने के लिए तेल तैयार हो गया। अब आप इसको मीडियम पे रख देंगे। हाई पे रखा हुआ था ना, अब आप इसको गैस को मीडियम पे रखेंगे। अब मैं जिस तरीके से डाल रही हूँ ना, आप अगर पहली बार बना रहे हो तो आप क्या करो, एक प्लेट में सारी गोलियों को डालो और हिला के और धीरे से तेल में डाल दो सारी। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना कि ये डालने के बाद आपको हिलाना नहीं है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए आपको इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि हिला दोगे ना तो गुलाब जामुन फूलेंगे नहीं। तो आप ये ध्यान रखना। ये देखो मेरे गुलाब जामुन साइड के देख रहे हो फूलते जा रहे हैं, बीच के मेरे नहीं फूले, तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा फोक से इसको हिला दूँगी। तो बाकी देखो मेरे फूल गए। और तेल को भी ना ऐसे भी हिला सकते हो, धीरे धीरे इसको हिलाना, जिससे गुलाब जामुन देखो फूल रहे ना, कितनी फुलावट आ रही है इनमें गुलाब जामुन में। तो आपको ऐसे ही करना है, जो ऊपर नहीं आए हल्के हल्के से इसको फोक से ऊपर कर लेना। तो ये देखो मेरे गुलाब जामुन हो रहे हैं। धीमी आंच पे बनाना है और एक तरफ की करके ही रखना है, डालना है सिर्फ, इसको पलटना नहीं है। अभी 1 मिनट के बाद पलट लेना, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो फूल फूल के घूम जाएंगे अपने आप। तो ये देखो बहुत कम हिलाना है इसको, हिलाना भी है तो हल्के हल्के हाथ से, मीडियम से। फिर आप इसको कर देंगे स्लो पे। जैसे ही आप इसको लो फ्लेम पे करेंगे ना, तो और खूब अच्छे से भुन लेंगे। जैसे कलर आपको चाहिए, डार्क ब्लैक चाहिए तो डार्क ब्लैक हो जाएगा। मुझे डार्क ब्लैक नहीं चाहिए था, ब्राउन चाहिए था, तो मैंने इस टाइप से बना लिया। तो ये देखो हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। कलर का देख सकते हो, वो खोए का क्या, मावे का क्या कलर था, और अब गुलाब जामुन का क्या कलर है। आप ध्यान रखना कि गुलाब जामुन जो है आपको गरम गरम चाशनी में डालना है। अगर आपकी चाशनी बाई चांस ठंडी हो जाती है ना, तो आप उसको दोबारा से गर्म कर लेना, लेकिन डालना गरम चाशनी में ही। तो मेरी चाशनी भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने दोबारा गर्म कर दी थी। तो अब वो मैंने गैस बंद कर दी है चाशनी वाली, और गरम चाशनी में हमने ये गुलाब जामुन सारे डाल दिए हैं। आप चाहते हो कि चाशनी में अच्छे से रस जाएँ गुलाब जामुन, तो उसके लिए आप आधा घंटे के लिए इसको ढक के रख देना। तो चाशनी खूब अच्छे से गुलाब जामुन जो है ना चाशनी को पी लेंगे, तो अंदर तक चले जाएंगे। तो ये देखो मैंने ढक के रख दिया। अब हमारे गुलाब जामुन जो है ना बनकर तैयार हो गए। इतने टेस्टी गुलाब जामुन बने, बहुत इजीली और मुश्किल से मात्र मेरे 60 रुपये में 22 गुलाब जामुन बन गए। तो इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो फटाफट बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो हमारे गुलाब जामुन बनकर हो गए तैयार। एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन सर्व करो सबको, और घर पर इजीली बन सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाना ट्राई करना। और अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखो अंदर तक इसमें रस चला गया। मैंने असल में आधा घंटा नहीं रखा, मैंने थोड़ी देर रखा था, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की जल्दी हो रही थी। तो ये मैं और थोड़ी देर रख दूँगी चाशनी में। ये देखो कितनी सॉफ्टनेस आ गई ना, और एकदम मार्केट जैसे मज़ेदार गर्मा गर्म बने हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।